अगर 10 आदमी से अगर आप ये पूछोगे कि आप सरकार किसकी चाहेंगे, तो वो ये चाहेंगे कि मोदी की नहीं चाहेंगे, लेकिन मोदी को वोट जा रहा है सारा। अच्छा, हाँ, मोदी को वोट दे ही नहीं, आप लोग तो दे ही नहीं रहे, आप अपने किस में गिनते हो प्रभु। सफाई में जो डांस होता था, इनके घर में क्या फायदा होता था उसको बताओ जी। अगले आपको कैसे लगता है माफिया राज खत्म हो गया? अतीक अहमद, विकास दुबे, ऐसे लोग आपको चाहिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ठीक है, दुबे साहब जो बदमाश थे, ऐसे चाहिए। वो अपराध मुक्त यूपी नहीं चाहिए इनको, वहाँ पे कानून नहीं चाहिए उनको, भ्रष्टाचार चाहिए, ठीक है, जंगल राज चाहिए। सर शुभ नाम जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम गुलजार खान। गुलजार खान, कहाँ से हैं आप? मैं आगरा से हूँ। आगरा से, उत्तर प्रदेश से। 2027 में किसको बना रहे हैं सीएम? देखिए, ये सीएम कौन बनेगा ये इससे मतलब नहीं है। अभी जो मुद्दा चल रहा था उसमें मैंने बात करी है, भाई साहब ने जो बात कही मैंने उस पर जवाब दिया है। इन्होंने कहा शिर्क। अब शिर्क क्या होता है ये नहीं मालूम है, शिर्क क्या है। शिर्क धार्मिक मुद्दे पे मुझे बात नहीं करनी, इसलिए मैं कट कर दिया। सर एक मिनट सर, देखिए मुझे धार्मिक मुद्दे पे बात नहीं करनी थी, इसलिए मैंने कट लगवा दिया और मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहूंगी। मैं इलेक्शन को लेकर बात करूं, उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि 2027 में जनता है वो क्या, मतलब क्या मूड है जनता का, क्या बदलाव के मूड में है दोबारा से योगी जी की? जनता की अगर बात करी जाए तो जनता का तो मूड बात करने से पता लगता है, लेकिन अगर किसी से आपने यहाँ पे 10 आदमी खड़े हैं, अगर 10 आदमी से अगर आप ये पूछोगे कि आप सरकार किसकी चाहेंगे, तो वो ये चाहेंगे कि मोदी की नहीं चाहेंगे, लेकिन मोदी को वोट जा रहा है सारा। अच्छा, हाँ, मोदी को वोट ही नहीं, आप लोग तो दे ही नहीं रहे, आप अपने किस में गिनते हो प्रभु। जो देता वो तो हम है, उसमें आप कहाँ देते हो? पहले हमने वोट कभी दिया ही नहीं। आप फिर कैसे कह रहे हो? मैं ये मुस्लिम है, आप कह रहे बीजेपी को वोट नहीं दिया है, तो आप कह रहे वोट सारा बीजेपी को जा रहा है, कैसे जा रहा है? इनसे करो, सुनो, आप जानती होगी ना प्रभु। हजरत आप किसको देखना चाहते हैं पीएम, आप बताओ। सीएम किसको देखना चाहते हो? देखिए, सीएम अगर हम देखना चाहते हैं तो वो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। हाँ, लग रहा है 2027 में अखिलेश यादव बनेंगे। अब वो तो समय बताएगा। अब इनसे वो तो लोग कौन से काम ऐसे अखिलेश ने कर दिए, सुन लो बात, जिससे आप उनको वोट करोगे। ऐसे काम कौन सा मोदी ने कर दिया? हाँ, मैं बताता हूँ आपके लिए, सुनो। देखिए, मैं बता प्रभु, सुनो, करें कि उसने तरक्की करी है क्या? उससे पहले तरक्की नहीं हुई है? रुको तो सही, अब तरक्की पा गए, नहीं चल रहे थे। अखिलेश यादव के काम, अखिलेश यादव के काम गिनवा दीजिए। देखिए, काम की बात क्या? यादव के कार्यकाल में हुए। देखिए, कार्यकाल में उन्होंने जैसे यमुना एक्सप्रेस पे बनवाया था, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारे एम्बुलेंस बनाई है, 100 नंबर चलाया था उन्होंने, ठीक है ना, हर चीज पे उन्होंने काम कराया। और आदमी सिस्टम से चलेगा ना। एक दिन नहीं किया, योगी जी भी कर रहे हैं, करते हैं सब अपने टाइम पे, दिखाते हैं सब कुछ करके, लेकिन एक मुद्दा होता है कि आदमी को सबसे पहले के हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना, उसको लेके चलना चाहिए। संस्कृति को बिगाड़ने के बात करते हैं ज्यादातर। तो अच्छा खासा आरोप लगता है कि संस्कृति को लेकर चलते हैं। कैसे कह सकते हैं मैडम? छाप बोलते हैं मुसलमानों को पंचर छाप है। अरे मेरे को सफाई में जो डांस होता था, इनके घर में क्या फायदा होता था उसको बताओ जी। अगले देखने भाई साहब गए थे क्या? हम तो नहीं गए। अरे हमारे टैक्स पेयर का पैसा था। आप क्या, अरे आप क्यों नहीं कराते? आप क्यों नहीं कराते? आप कह सकते हो कि वहाँ डांस हो रहा है। क्यों नहीं? अरे आप क्यों नहीं क्या उस डांस में? ये डांस करने गए होंगे साथ में, इसीलिए गए। इनको उल्टी बातें, होली की बात करो, दिवाली पे जाएंगे, दिवाली की बात करो, होली पे जाएंगे। इनको अब बताओ ना, उसमें क्या रोजगार मिला उसका? मलिका शेरवत नाची, क्या रोजगार? हमारी सोने की चिड़िया, इसको बनी रहने दो, इसकी संस्कृति मत बिगाड़ो। चिड़िया को बिगाड़ा किसने? तो बताओ। सोने की चिड़िया का जो लूट, सोने की चिड़िया की जिन्होंने लूटा किसी की रोटियां सेकनी चाहिए, उन्होंने बिगाड़ा है। वो चाहिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ठीक है, दुबे साहब जो बदमाश थे, ऐसे चाहिए। वो अपराध मुक्त यूपी नहीं चाहिए इनको, वहाँ पे कानून नहीं चाहिए उनको, भ्रष्टाचार चाहिए, ठीक है, जंगल राज चाहिए। दिन में ही तमंचे, जिस प्रदेश में, ठीक है, हाई कोर्ट का जज 12 जज मुख्तार अंसारी और इनके केस लड़ने से मना कर दे, उस प्रदेश की कामना कर रहे हैं दोबारा बनने की। अरे नर्क की क्यों कर रहे हो प्रभु? माफिया राज योगी जी ने खत्म किया है, कितनी सच्चाई लगती है इसमें? आपको कैसे लगता है माफिया राज खत्म हो गया? अतीक अहमद, विकास दुबे, ऐसे लोग इल्जाम लगा के उनको जेल में बंद कर दिया, उनको मरवा दिया, तो उनको आप इल्जाम लगाते हैं। मतलब वो माफिया नहीं है, कुछ माफिया नहीं। पहले मतलब अब बदमाशी नहीं रहे इस दुनिया के अंदर। 25 लाख रुपए का राहत कोष आतंकवादियों को अखिलेश सरकार देती थी, उनके लिए वकील हायर करती थी। ये यूपी चाहते हैं, ये दोबारा जंगल राज। बहन बेटियों की इज्जत नहीं थी, ठीक से, कोई किसी की भी अरे तुम्हारी मान ले सारी, मेरी क्यों मानने? आप ही कह रहे हो। अखिलेश यादव के राज में सुरक्षित थे, वो अखिलेश यादव के टाइम पे सुरक्षित थे, योगी जी के टाइम पे दबाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि वहाँ अपराध खत्म नहीं हुआ। अभी यही क्वेश्चन था ना इनका, अभी यही क्वेश्चन था। सुनो, एक बार वहाँ अपराध करके देखो, अगर भूसा नहीं भर दें तो अभी सुन लो। SIR तो पहले भी हुई है, लेकिन इस तरीके से तो नहीं हुआ। अब की बार देखियो प्रभु, अब की बार ऐसा शुद्धिकरण होगा, ठीक है। पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन पहले हुआ है तो वो लोगों ने किया भी है, उसमें
वो सुरक्षित भी रहे। इस बार तो अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोगों के पास है जो वो रहे हिंदुस्तान में रहे, सब कुछ यहीं पे है, उनके पास अगर किसी बाप दादा ने अनपढ़ थे तो उन्होंने अगर कहीं वोटिंग नहीं करी है, भूल गए, अब वो क्या करें बेचारे, ये बताओ। वो आप इतना नाराज क्यों है योगी जी से? योगी जी की नीतियों से इतने नाराज है? सुनो, हमने राम मंदिर कोर्ट के माध्यम से लिया, कोई दंगा करा, कोई फसाद करा, कागज दिखाई ना, कागज दिखाओ, आप आ जाओगे। कागज कहाँ आपके? कागज दिखाएंगे। आप योगी जी से इतना नाराज क्यों है, ये बता दें। नाराज हम किसी से नहीं है, योगी जी भी अपनी जगह सही है, अखिलेश भी अपनी जगह है, मोदी भी। बात यह है कि काम करें सिर्फ सभ्यता के हिसाब से, दायरे में रह के। अब जो गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा पिसता है इसमें। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ। जो गरीब कौन है? जो नीचे स्तर से लोग हैं ना, परिभाषा पूछो गरीब की। आप अरे प्रभु, होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अरे गरीब की परिभाषा होता, कौन गरीब हो? रोको, लगाने चाहिए भाई साहब, फोन दिखाइए, फोन फोन फोन। इन्होंने कोई ऐसा 20,000 का फोन लेकर, गरीब आदमी है ये, रिप्रेजेंट कर रहे हैं गरीब आदमी को। ये गरीब आदमी चांदनी चौक में खड़ा है, बढ़िया वो ब्लूटूथ लगा रखा है, गरीब आदमी को प्रेजेंट कर रहे हैं। किस गरीब आदमी की बात कर रहे हैं? पहले आप ये बताओ, कौन सा गरीब आदमी? देखिए, अगर आप बात करें SIR पे, ठीक है ना, अब SIR जो लागू किया गया है, अपने उत्तर प्रदेश में भी SIR होगा तो लगता है उत्तर प्रदेश में SIR होगा तो निष्पक्ष होगा, क्या कहना चाहिए? क्योंकि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि SIR निष्पक्ष नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथों में, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हो रहा है ये सरकार करवा रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जनता लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये तो अपनी राजनीति सेक रहे हैं, अपनी राजनीति के हिसाब से चल रहे हैं ना, जो वोटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव कौन सी राजनीति नहीं कर रहे थे, ये बताओ आप मेरे को। वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे जब ठीक था। अरे सुनो, आप उसके भी नहीं हो अभी। क्या तुष्टीकरण बोल रहे हैं कि अभी बिहार में जो वोटिंग हुआ भैया, तो वो SIR की वजह से बीजेपी जीती है, इंडिया जीती है, या फिर अपने मेरिट पे जीती है, ये बताइएगा। वो SIR पे जीती है, SIR पे जीती है। तो जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, वो कौन सा SIR हुआ था? दिल्ली में कौन सा SIR पे जीती थी? कर्नाटक में कैसे जीत गया? फिर वहाँ तो बना ली गठबंधन की, राहुल गांधी, ठीक है। वो तो यहाँ पे भी ये जीतनी है, ये लिख के ले लो, यहाँ पे बीजेपी जीतनी है। अगर यही रहेगा उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मन है 2027 में? क्या लग रहा है, क्या मन है? योगी जी की वापसी चाहती है जनता, या फिर सत्ता परिवर्तन करवाना चाहती है? क्या कहना चाहेंगे? ये जनता से पूछे आप। लो जी, हम आप जनता नहीं है, और जनता से गरीब पूछो। आदमी है जी, जनता नहीं है, गरीब आदमी अपने आप को गरीब का प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बता भी नहीं रहे कैसे गरीब है। प्रभु, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? कितना टैक्स देते हैं? अपनी भी तो उपलब्धि बताओ ना। देश को क्या दिया? इन्हें खाने को पहचान दी, शान दी, बांध दी, क्या आपने क्या दिया देश को? और यूपी में कह रहे मुसलमानों को शौचालय दिया, घर दिया, क्या नहीं दिया उसको? और फिर भी वोट नहीं करते आप लोग। अरे विकास के साथ कब रहोगे प्रभु? कब तक ये आंख पे चश्मा लगा रहा है? मोतियाबिंद हो गया, ठीक कराओ इसको। देखिए, ये गरीब नहीं है। बीजेपी में सांसद बनेगा, फिर मैडम ऐसे ही वो तेलंगाना का OBC है जो पूछता है भाजपा कब देगी टिकट विधायक सांसद को मुसलमानों को, पर मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे। जब हमारे नीतीश राणे जैसे मंत्री आते हैं जो कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, तेलंगाना का राजा सिंह बोलता है हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, हम तो काम करेंगे मुसलमानों के लिए। हम आपके द्वारे पे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, 10 बार हाथ जोड़ रही भाजपा, हमें वोट नहीं पड़ रहा है तो हम क्यों आए आपके द्वारे पे भीख मांगने? आज भाजपा के कुछ विधायक मंत्री भी आ रहे हैं, रवि नेगी जैसे दिल्ली के विधायक, कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, काम करेंगे आपके लिए, पर हम आपके द्वार पे भीख मांगने नहीं आएंगे। जब आप वोट ही नहीं डाल, फिर OBC जैसे नेता खड़े होकर बोलते हैं कि भाजपा कितने विधायक मंत्री सांसद बना रही है अपनी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की नाराजगी हो कहीं ना कहीं झेलनी पड़ सकती है योगी जी को, क्योंकि हर जो भी योजना है, जो भी सारी चीजें हैं, कुछ नीतियां ऐसी लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी होती है। क्या कहना चाहेंगे? जो ATS वगैरह की जांच पड़ताल है वो उस पे हो रही है, क्या कहते हैं, मदरसों पे, मस्जिदों पे, तो कह रहे हैं योगी जी जो नीतियां लेके आते हैं इससे कहीं ना कहीं नाराज होगा। योगी जी देखो, योगी जी की सरकार ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। योगी जी की सरकार, योगी जी कहते हैं हमारी सरकार जनता को समर्पित है। अगर किसी ने योगी राज में खुशबू पटानी पे फायरिंग की तो उनको भी पाताल से ठोकने का काम किया। अगर किसी ने दंगा फैलाया तो उनको भी बुलडोजर चला रहे हैं। अगर जो अभी वो यूनिवर्सिटी है ना जहाँ से डॉक्टर लोग निकल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये जो लाल किला पे बम फूटा है ना मैडम, अगर ये यूपी में कहीं हुआ होता ना तो अभी तक ये बुलडोजर कब का
फ्री कर दिया होता। लेकिन क्या है, भाजपा यहाँ पे आई है ना, बीजेपी, तो थोड़ा टाइम लग रहा है बुलडोजर चलने में। और अगर यूपी में ऐसा हुआ होता कांड तो उसके और उसके सहयोगियों पे सारे पे बुलडोजर सफाई हो गई होती। 27 में क्या लग रहा है यूपी में? 27 में मैडम ठीक है माहौल, बाबा जी फिर से आएंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्योंकि काम बोलता है। अगर आज यूपी में काम हुआ है तो देखो माताएं बहनाएं कितनी खुश हैं। अगर योगी राज में आज गई होती। 27 में क्या लग रहा है यूपी में? 27 में मैडम ठीक है माहौल, बाबा जी फिर से आएंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्योंकि काम बोलता है। अगर आज यूपी में काम हुआ है तो देखो माताएं बहनाएं कितनी खुश हैं। अगर योगी राज में आज महिलाएं सुरक्षित हैं तो योगी जी के शासन में। क्या कहना चाहेंगे सर? उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा एक बात कही कि मुस्लिम वोटों का फर्क पड़ेगा। पहली बात, मुस्लिम वोट सारी समाजवादी पार्टी को जाएंगी, अखिलेश यादव को जाएंगी, ठीक है। और आज की डेट में कई आदमी ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं साहब, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। वो अपने इस दुख का कारण खुद हैं। आप ऐसे नेता को लाओगे तो आप कहाँ, आपका भविष्य उज्जवल होगा, ठीक है। वो तो अपने तिजोरियाँ भरेगा, आपके लिए तो कुछ किया ही नहीं। योगी जी ने शौचालय दिया, घर दिया, ठीक है जी, पेंशन दी, स्कूल में वजीफा दिया, ठीक है, सारी चीजें दी। और उसके बाद भी आप क्या कह रहे हैं, वोट नहीं देंगे जी हम। बीजेपी के दो नेता अल्पसंख्यक आयोग के, ठीक है, दोनों ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करा दिए साहब, और वोट 500 भी नहीं मिली वहां से। तो क्या फायदा इसे विकास का? जब आप, हाँ जी, वो जेब से खर्च करे आपने दिए थे मास्क हटा लीजिए। नहीं वैसे एक मिनट बस मास्क हटा। आपने दिए थे मैडम ऐसे ठीक है। नहीं, वैसे बता दो, आपने दिए थे। मास्क हटा लेंगे सर? उन्होंने दिए नहीं तब नहीं, टैक्स रुको, आपने बहुत अच्छा, टैक्स पे कौन देता है? सभी देते हैं। सभी को नहीं देते। कौन कह रहा है टैक्स? आप अभी गूगल पे डालो कितने % है टैक्स। तुम सामान नहीं खरीद रहे, तुम सामान नहीं खरीद रहे। सामान मैं अपना खरीद रहा हूँ ना। अरे गरीबी सुनो, अरे मेरी बात सुनो प्रभु। आप कह रहे हो मैं आपको 10 रुपए दे दूँ, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आपने साबुन खरीदा, चमनी जाएगी। मेरे भाई अगर माचिस पे खरीदा उस पर भी टैक्स है। अरे टैक्स क्या है प्रभु? टैक्स लेता कौन है? क्या बात कर रहे हो? 2 नंबर के। देखो सैलून में टैक्स लगता है। ये बिहार में जो रुको, अब बिहार नहीं, एक बात पे रो पहले, एक बात रुको, 10,000 रुको। अरे रुक तो सो यार, सुन तो लो। सर आप पर्सनल मत जाइए, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ से आप ये बताइए? मास्क तो हटाइए आप। उत्तर प्रदेश से ही हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश में कहाँ से? नोएडा। नोएडा से। क्या लग रहा है अभी 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जनता क्या सोच रही है? क्या बदलाव के मूड में है? योगी जी की वापसी है, बीजेपी की वापसी होगी? सरकार तो बनेगी बीजेपी की, योगी आएंगे उसमें। मतलब कैसे भी आता पर आनी सरकार बीजेपी की। और ये क्या बात? अरे काम हम अच्छे करेंगे। मैं हलवा बनाऊंगा, अरे हलवा बनाऊंगा, हलवाई ना। सुन मेरी बात, निकाल लीजिए सर 2 मिनट। मेरे यहाँ पे एक अपने यहाँ पे एक आदमी से देश नहीं, एक आदमी से देश होता है, एक आदमी से राज्य होता नहीं होता। वो ठीक है, पूरा स्टेट चलाना पड़ता है। इन्हें तो अपना एक आदमी बताओ। मेरे यहाँ पे गाँव में है एक भाजपा का नाम भी बता दो अभी। एक भाजपा का नाम क्या हुआ? बताओ प्रभु। क्या नाम हुआ? सदरपुर। हाँ, वहाँ पे एक भाजपा का नेता है। नाम मैं पूछ रही हूँ, मैं नाम। सतेश्वर कुमार। ईश्वर कुमार। वो खुद वहाँ पे मीट बिकवा रहा, दुकान बंद करवा के। नहीं, अरे नहीं, चेहरा देखिए आप, जल्द बोल रहे, झूठ बोले, हमें क्या पता कौन है भाई। तो बात है फिर मेरे घर पर दिखा देगा, कौन बताएगा भाई? मास्क निकाल लेंगे। ना मैं अरे कोरोना खत्म हो गया, इसमें आईडी छुपाने की क्या बात भाई? आप भी मेरी तरह। क्या लगता है क्यों आपको योगी जी से नाराजगी है, और क्या लग रहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि क्यों आपको लग रहा है कि वोट किसी को ही पड़े, बीजेपी जीतने वाली? अरे मैं तो चाहता हूँ कि योगी जी आवे, बहुत बढ़िया है। क्योंकि 60% वोट टाइट है बिल्कुल एकदम से। तो फिर बताओ दिक्कत कहाँ है? कहाँ दिक्कत है? मैंने कहाँ बोली दिक्कत है?